गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम। इस संसार के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम। इस ब्रह्मांड में जितने भी योगी, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, त्यागी, वैरागी, सन्यासी, महात्मा, संत जन, भक्त जन, ज्ञानी जन, योगी जन, सभी महापुरुषों को हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम। इस संसार के सभी प्राणियों को हमारा नमन है। आप सभी सत्संग प्रेमियों को सप्रेम राधे राधे, राधे राधे भगवान जी। मथुरा सत्संग के शिविर का टॉपिक है, हम होंगे कामयाब। तो इसमें दो चीज होती हैं। कामयाबी क्या देती है? पहला है खुशी। कामयाबी हमको खुशी देती है। और कामयाबी कैसे मिलती है? जब हम खुश रहते हैं। अजीब सी कहानी है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है। आप यूनिवर्स से जो मांगोगे वो आपको देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप यूनिवर्स से जो मांगोगे वो ये आपको देगा। तो अगर हम खुश रहते हैं तो यूनिवर्स देखता है हमको, अरे ये तो हर समय खुश रहते, ये तो हर समय खुश रहते, ये तो हर समय खुश रहते, तो वो हमको कामयाबी देता है। हम चिड़चिड़ाते हैं, दुखी होते हैं, शिकायतें करते, तो फिर यूनिवर्स हमको वही देता है। What you conceive, you achieve. What you think, you experience. हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो हमको मिलता है। वैसे ही हम अनुभव करते। तो दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, चिड़चिड़ाएंगे, शिकायतें करेंगे, तो लौट के वही मिलेगा। खुश रहेंगे तो खुशियां मिलेंगी, कामयाबी मिलेगी। दूसरा है कामयाबी के लिए कठिनाइयों का निवारण। जो भी जीवन में परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, जब हम सक्सेसफुल होते हैं, कामयाब होते हैं, तो हमारी कठिनाइयों का निवारण हो चुका होता है। वो कैसे होगा वो मैं आपको सत्संग में लूंगा। पहला सत्संग खुश कैसे रहें उसके ऊपर है। दूसरा है कठिनाइयों का निवारण कैसे हो हमारे जीवन से, वो है। तो यहाँ पर जो सारे गुरुजन, संत जन, योगी जन हिमालय से, जगह जगह से, सब तीर्थों से आए हुए हैं सत्संग की। जब हम कोई भी सत्संग का आयोजन करते हैं तो वहाँ चारों तरफ से योगी, ऋषि, मुनि आते हैं। इनको सत्संग बहुत पसंद आता है। आपने सुना होगा, श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र शुरू में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सनक, तो ये पुत्र जो इनके पैदा हुए तो इन्होंने शुरू से ही वैराग ले लिया, विरक्त हो गए और शरीर धारण नहीं किया। निराकार रूप से ये सूक्ष्म शरीर से पूरे ब्रह्मांड में रहते हैं और सत्संग करते रहते हैं। एक करता है, चार सुनते हैं, पांच हैं लोग। या ये सत्संग कर रहे होते हैं तो बहुत सारा संत समाज निराकार रूप से सूक्ष्म शरीर से, जो अब इस संसार में नहीं है, शरीर से नहीं है, वो सारे वहां जमा हो जाते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। एक सत्संग यहां होता है, एक सत्संग वहां होता है।
जब सत्संग यहाँ होता है तो वो सारे नीचे आकर ये अपर लेवल पर आपसे ऊंचाई पर ये सब सुनते हैं और हम लोगों को प्रेरणाएं देते हैं, इनको ये बताओ, इनको ये बताओ। आपके मन में कोई बात चल रही होगी, यहाँ से जवाब निकल आएगा। ये कुछ चमत्कार देखा गया है। तो हम कुछ नहीं करते, भगवान कहिए या ये निराकार जो सब सोल्स हैं, डिवाइन सोल्स हैं, योगी लोग हैं, ये करते हैं। तो पहले शुरू कहते ना, किसी प्रोग्राम का आगाज मतलब शुरुआत अर्थात शुभारंभ जब किया जाए तो थोड़ा सा उत्साह है ना जनरेट होना चाहिए। थोड़ा आप हाँ उत्साह में आ जाए तो फिर जब आप सुनेंगे तो आपका सारा अंदर में जाएगा। अब आप थोड़ी सी मतलब पुरानी वाली मतलब बाहर से लेकर आए कुछ, अब वो मन में है तो वो सत्संग को अंदर जाने नहीं देगी। तो पहले आप खुश हो जाइए, है ना। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे 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 राधे। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है। जगत के समस्त देवी देवताओं, महात्माओं, संतों, गुरुजनों, योगियों, भक्तों, नाम जापकों, सबको हमारा दंडवत प्रणाम है, नमन है। उनकी कृपा से हम इस राह पर आगे बढ़ते हैं और जगत के समस्त प्राणियों को हमारा नमन है, वंदन है। और आप सभी सत्संग प्रेमियों को सप्रेम सप्रेम राधे राधे। अब देखिए, हम लोग तो ब्रज में बैठे हैं, तो आप सब लोग कौन है? आप लोग कौन है? ब्रजवासी। तो ब्रजवासी होने का बहुत महत्व है। भगवान करीब 11 साल वृंदावन में रहे और काफ़ी साल मथुरा में भी रहे। तो ये खास ब्रजवास है, ब्रजवासी हैं आप। तो इस बात का आपको गर्व है या नहीं? बहुत। तो आप सब ब्रजवासी हैं, आप भगवान की नगरी के वासी हैं। तो भगवान की नगरी में कैसे होना चाहिए? प्रसन्न रहना चाहिए। तो हमारा टॉपिक भी है कि प्रसन्न कैसे रहें। तो भगवान ने गीता में कहा कि प्रसन्नचित्त योगी को मैं शीघ्र मिल जाता हूँ। तो सबसे बड़ी हमारी कहना चाहिए कामयाबी क्या है? हमने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, हमने बहुत नाम कमा लिया, हमने बहुत कुछ कर लिया, पर हम प्रसन्न नहीं हैं, तो कामयाबी हुई? बोलिए। बड़ा घर बना लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, बच्चे वेल सेटल्ड हो गए, सब कुछ हो गया, पर हम प्रसन्न नहीं हैं। और अक्सर होता भी यही है। लोग प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाते जाते हैं, गाड़ियों पे गाड़ियाँ खरीदते जाते हैं, फ्लैट पे फ्लैट खरीदते जाते हैं, पर प्रसन्न नहीं होते। तो भगवान ने कहा, सबसे गुरु ने बताया, भगवान ने नहीं, गुरु ने बताया, सबसे बड़ी कामयाबी है आप हर पल प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। जरा मुस्कुराइए, है ना। तो सबसे बड़ी प्रसन्नता, सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? कि हम हर पल प्रसन्न रहें। भगवान ने कहा प्रसन्नता सबसे बड़ा मन का तप है। परिस्थितियां तो देखिए आती जाती रहती हैं, पर क्या हम हर समय प्रसन्न रहते हैं? क्या सब कुछ होते हुए भी हम दुखी हैं? सब कुछ होते हुए भी हम दुखी हैं? अपने से प्रश्न पूछिएगा। तो गुरु जी हमको असली प्रसन्नता का एड्रेस बताते हैं। कहते हैं अगर तुम प्रसन्नता का एड्रेस चाहते हो तो वो है भगवान से संबंध, भगवान से, गुरु से संबंध। जिसका अपने प्रभु से संबंध है उसको तो हरदम आनंद ही आनंद है। जिसका अपने प्रभु से संबंध है
उसको तो हरदम आनंद ही आनंद है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो गुरु जी कहते हैं हर पल मुस्कुराइए। मुस्कुराएंगे हम जो गुरु संग है, जीत जाएंगे हम जो गुरु संग है। सदगुरु हर घड़ी मेरे अंग संग है। देखिए अकेला आदमी दुखी रहता है, ठीक है ना, अकेला आदमी दुखी रहता है, पर जब गुरु साथ है, भगवान साथ है, तो क्यों दुखी होंगे। तो हर पल खुश रहने के लिए हमें गुरु को, भगवान को साथ रखना चाहिए। देखिए भगवान तो निराकार है और गुरु साकार, तो गुरु और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही है। तो गुरु हमको भगवान से संबंध कौन बनाता है? भगवान बनाते हैं, गुरु बनाते हैं। जीने की कला कौन सिखाता है? गुरु सिखाते हैं। प्रेम करना कौन सिखाता है? गुरु सिखाते हैं। सोच हमारी कौन बदलता है? गुरु बदलते हैं। तो गुरु कहते हैं कि सब कुछ जो है वो हमें गुरु सिखाते हैं। गुरु जो है वो हमें अपना अनकंडीशनल प्रेम देकर तन मन प्राण अपना पूरा जीवन अर्पण करके सेवा सत्संग सुमिरन द्वारा भगवान की ओर उड़ान भरवा रहे हैं। आप क्या भगवान की ओर उड़ान भर रहे हैं? नहीं। और आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है। अज्ञान अंधकार से गुरु हमें ज्ञान भक्ति के प्रकाश द्वारा जीवन को जगमगा रहे हैं, अपने दिव्य निर्मल प्रेम देकर राइज करा रहे हैं। गुरु के प्रेम में कोई सकामता है? कुछ चाहिए? यहाँ आपके मथुरा में आए हैं तो कुछ 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए मांगे? कुछ नहीं मांगे। गुरुजी ने बड़ा हॉल भी नहीं करवाया, कहा सबसे सस्ता सबसे सिंपल हॉल कर लीजिए। कितना प्रेम है गुरुजी का। मन को ओवर थिंकिंग, चिंता, फिकर, राग द्वेष, नेगेटिविटी से निकालकर गुरु हमें नाम जप, नाम लेखन देकर नया जीवन दे रहे हैं। गुरु हमें हंसते खेलते नृत्य करते आगे बढ़ा रहे हैं। प्रेम से संकीर्तन कराकर विश्व शांति। देखिए अब वॉर छिड़ गई है, आपको सबको पता होगा। इजराइल और ईरान में वॉर चल रही है और इजराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और कह रहे हैं कि ईरान को रशिया सपोर्ट कर रहा है। तो जब वॉर होती है तो चीज़ें महंगी होने लगती, जीवन कठिन हो जाता है। तो आप लोग चाहते हैं कि लड़ाई छिड़े हैं? तो क्या करना पड़ेगा? नाम जप। क्या करना पड़ेगा? वो कौन कराता है? सारी कृपा गुरु की है, सारा प्रेम गुरु का है। तो गुरु भगवान एंजल बनकर जा जाने कितने दिलों को छूकर शांति प्रेम का संचार करा रहे हैं। तो गुरु हमारे जीवन में एंजल बन के आते हैं, कितने लोगों का दुख दूर कर रहे हैं। जैसे उनको एक जुनून है कि सबका दुख दूर हो, सब खुश हो, सबका दुख दूर हो, सबको प्रसन्नता मिले, सब भगवान से जुड़े, सब संकीर्तन करें। देखिए संकीर्तन करने से हमारा परमार्थ और स्वार्थ दोनों सिद्ध होते हैं। अब देखिए कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, मेरी जिव्या एक तेरे गुण बेशुमार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है 100-100 बार, लख लख बार 100-100 बार। तो गुरु हमारे जीवन में बन आए अवतार है, तेरी महिमा अपरंपार है। तो गुरु हमारे जीवन को हर तरह से संवारते, हर तरह से हमें प्रेम देकर एक उन्नत जीवन देते हैं। उन्नत जीवन जहाँ हमारी सोच, हमारे भाव, हमारा प्रेम सब एक अलग हो जाता है। तो गुरु जी कहते हैं कि खुश रहने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मन की परिस्थिति, मन की स्थिति को बदलिए। देखिए परिस्थिति को तो हम नहीं बदल सकते, ध्यान से सुनिए, इधर उधर मत देखिए। मन की स्थिति को तो हम नहीं बदल सकते, पर परिस्थिति को बदल सकते हैं नहीं। जैसे एक बार एक उसने
एक व्यक्ति था तो उसने लिखा अपने उसमें कि मेरा ये साल बहुत ख़राब गया। क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए, उनका मुझे बहुत दुख था। फिर मैंने 30 साल नौकरी करी, उससे मैं 60 साल का हो गया तो मुझे रिटायरमेंट मिल गई। तो मेरी 30 इतने दिनों की नौकरी से मुझे छोड़ना पड़ा, मुझे उसका बड़ा दुख हुआ। फिर मेरे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, उसका मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, है ना, मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, उसका मुझे बड़ा दुख हुआ। वो मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहा था, है ना, मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मेडिकल में नहीं आ पाया क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो उसकी पत्नी पीछे खड़ी थी, उसने सब पढ़ा और वो एक पेपर पे उसको ठीक से लिख के लाई, दोबारा से लिख के लाई। उसने लिखा कि इन पिताजी जो है 90 साल के हो गए थे, तो अपने बुढ़ापे से परेशान थे, अब वो भगवान के पास चले गए। ठीक है, सोच है ना। आप गॉल ब्लैडर की वजह से काफ़ी दर्द में और काफ़ी परेशान थे, उसका ऑपरेशन हो गया, भगवान के लाख लाख शुक्राने। फिर आप की नौकरी से आप रिटायर हो गए, अब आप अच्छी तरह भगवान में लग सकते हैं और आप राइटर हैं, तो आप अच्छे से अपने काम को कर सकते हैं। फिर लड़की का एक्सीडेंट हुआ, वो सही सलामत बच गया और पूर्ण स्वस्थ है, कितने शुक्राने। अब देखिए जेंट्स ने क्या लिखा और लेडी ने क्या लिखा, क्या किसका फर्क है? परिस्थिति तो वही है, पर किसको बदला? सोच को, मन की स्थिति को बदला। तो चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। तो मन की स्थिति को बदलिए तो क्या होगा? हमको लगेगा जीवन बदल गया। अब किसी ने हमसे कुछ कह दिया, है ना, आज भी गुरुजी ने मैसेज डाला था कि किसी ने हमसे कुछ कह दिया, कोई बात हो गई, अब हमने मूड ऑफ कर लिया, तो भैया उसने हमारे मन में तो नहीं ठूस दिया, उसने हमारे मन में तो नहीं ठूस दिया, हम ही तो जबरदस्ती पकड़ के बैठ गए बात को, हम ना पकड़े। तो हमने अपने खुशी की बटन अपने हाथ में रखा है या दूसरों को दे रखा है? बोलिए, हमने अपने खुशी का बटन अपने पास रखा है या दूसरों को दे रखा है? दूसरों को दे रखा है। तो जो चाहे आपको खुश कर दे, जो चाहे आपको दुखी कर दे। तो अपनी खुशी का बटन अपने पास रखिए। कोई कुछ भी कहे तो अगर आपको उसको अंदर में लेना है तो लीजिए, नहीं तो उसको बाहर ही छोड़ दीजिए। दूसरे की वचनों की वजह से, दूसरों के कर्मों की वजह से आप अपने मन को खराब मत करिए, क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। आपका लक्ष्य भगवान है। हम सबका लक्ष्य कौन है? गुरु ने हमको क्या बताया? तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य भगवान है, हमारी मंजिल भगवान है, तो हमें उनकी तरफ चलना है। तो छोटी मोटी बातों को हमें इग्नोर करना आना चाहिए, है ना, तभी तो खुश रहेंगे। छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना सीखिए। बोले इग्नोर करना कोई कमजोरी नहीं होता, इग्नोर करना बहुत बड़ी ताकत होता है। जो चीज़ हमें लगता है कि भाई ये मेरा मूड ऑफ करेगी, मेरे मन को ख़राब करेगी, देखिए जीवन में कितने फेलियर्स आते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, कितनी परेशानियां आती हैं, कितने अपमान सहने पड़ते हैं, कितनी हेल्थ की प्रॉब्लम सहनी पड़ती हैं। सब में आप अपने मन को चेंज करिए तो सब कुछ बदल जाता है। लोग झोपड़ी में भी खुश हैं और लोग महलों में भी उदास हैं। लोग झोपड़ी में भी खुश रहते हैं। आप देखिए, जैसे हमारे घर के पास बिल्डिंग बनती रहती हैं तो हम देखते हैं कि लोग प्याज और रोटी से, मिर्च और रोटी से सब्जी खाते हैं, वो भी खुश हैं। और आपकी टेबल पे 10 व्यंजन वो हैं, फिर भी आपको पसंद नहीं आ रहे, फिर भी आप खुश नहीं। आप फ़ोन पे हेलो 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 कर रहे हैं और आप इतने व्यस्त हैं, आप खाना भी नहीं खा सकते। गुरु जी ने बताया एक ही चीज़ है जो हम भगवान को स्थूल रूप से अर्पण कर सकते हैं, वो क्या है? भोजन। और वो भी हम ठीक से नहीं खाते, खुश होके नहीं खाते हैं। वो भी हम जठराग्नि रूप से भगवान बैठे हुए हैं, उनको आप भोग लगाइए, उनको खुश होके भोग लगाइए अंदर बैठे भगवान को। भगवान खुश होते हैं,
उसमें भी हम कुछ कुछ सोचते रहते हैं, कुछ कुछ बात करते रहते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं, उनको भी भोग नहीं लगाते। तो कह रहे हैं मन की स्थिति को बदलिए तो आपका बाहर की परिस्थिति नहीं बदल सकते, मन की स्थिति को बदलिए। आपको एक दृष्टांत अभी सुनाया। फिर बताया कि जीवन में जो भी परिस्थिति आई है उसको स्वीकार करना सीखिए। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। खुश कैसे रहेंगे? हर चीज को एक्सेप्ट करिए। अब देखिए ये तो मतलब नहीं है, देखिए गुरुजी चाहते हैं कि हम स्मार्ट बने, हमें ऑलराउंड नॉलेज भी होनी चाहिए, हम हर चीज़ में स्मार्ट बने, हर चीज़ में एक्टिव बने। अब देखिए उम्र बढ़ती जाती है तो आदमी धीरे धीरे डल होता जाता है, पर सत्संग गुरु हमें एक्टिव रखते हैं। रखते ही नहीं, रखते हैं एक्टिव। अगर आपके मथुरा में सत्संग नहीं होता तो आप लोग एक्टिव होते या नहीं? नहीं होते। क्या होता? घरों में पड़े रहते। अच्छा अभी हम लोगों को गुरु जी तो भाई नैनीताल भी गए, फिर उसके 2 दिन बाद गुड़गांव, इसके इधर से भी गए गुड़गांव, फिर उसके बाद लखनऊ, और लखनऊ के 4-5 दिन बाद यहाँ, और उसके बाद हरिद्वार। तो गुरु जी कहते हैं चल चल रे अम्मा जी कहते थे चल चल रे नौजवान, चलना तेरा काम, रुकना तेरा काम नहीं, चल चल रे नौजवान। आगे बढ़ना है, जीवन में बढ़ते जाना है। गुरु जी कहते हैं योगी हम एक जगह नहीं रहता, परिवारजक संत एक जगह नहीं रहते, वो सब जगह जाते हैं और सबको खुशियां बांटते हैं। खुशी किससे आती है? ज्ञान से आती है। तो अब परिस्थिति देखिए कुछ भी आ सकती है, आप क्या करेंगे? अपने मन की स्थिति को बदलेंगे और खुश हो जाएंगे। ठीक? यस और नो? तो खुश हो जाइए, मन की स्थिति को बदलिए और मुस्कुराइए और खुश हो जाइए, कोई भी परिस्थिति आए। तो एक्सेप्टेंस हमारे, तो गुरु जी कहते हैं जीवन का हिस्सा हमारे जीवन में सब बारी बारी आते हैं, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण। भगवान ने कहा हे अर्जुन तो ये सब सहन कर। हमारे अंदर ये पक्का होना चाहिए कि संसार भगवान का है और सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होगा, सब कुछ भगवान के हिसाब से होगा। हमारे हिसाब से होगा या भगवान के हिसाब से होगा? और भगवान का हर विधान मंगलमय है, और भगवान का हर विधान हम नहीं समझ सकते, पर हमें मानना चाहिए कि भगवान का हर विधान मंगलमय है। और जब हम खुश होते हैं, जब हम प्रसन्न होते हैं, तो छोटी मोटी चीज़ तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। जब हमारे अंदर गुरु का प्रेम होता है तो छोटी मोटी चीज़ तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। तुम भजन तो गवाए गाना था। अरे तो गुरु कहते हैं एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू सरेंडर। एक्सेप्टेंस मतलब समर्पण, एक्सेप्टेंस मतलब सरेंडर, समर्पण। जब हम समर्पण करेंगे तभी तो स्वीकार करेंगे। और समर्पण मतलब एवरलास्टिंग हैप्पीनेस, हमेशा खुश रहना। तो गुरु जी कहते हैं एक्सेप्टेंस रखने के लिए सब ठीक है। क्या रखना पड़ेगा हमें? क्या भाव रखना पड़ेगा? सब ठीक है। ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। देखिए बहू अपने मन से चलती है, बेटा अपने मन से चलता है, पति अपने मन से चलते हैं, पति के वर्कर्स अपने मन से चलते हैं। देखिए हर कोई अपने मन से चलता है। आपके मन से कौन चलता है बताइए? आपका मन आपके हिसाब से चलता है? नहीं। तो जब आपका मन ही आपके हिसाब से नहीं चलता तो कौन आपके मन से चलेगा? तो गुरु कहते हैं खुश रहने के लिए सबको एक्सेप्ट करो और अपने मन के मास्टर बनो। अपने मन का मास्टर बनो। मन जीता तो जग जीता, है ना? मन जीता तो जग जीता। और आप मन के अधीन है तो आप दुखी रहेंगे। अगर आप मन के अधीन हैं तो दुखी रहेंगे। तो एक बार एक व्यक्ति जो था गुरुजी के पास गया और उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मंत्र दे दीजिए। तो गुरुजी ने कहा सब ठीक है। गुरुजी ने क्या कहा? सब ठीक है। तो फिर उसने कहा गुरुजी मंत्र दे दीजिए। फिर गुरुजी ने कहा सब ठीक है। उसने 2-3 बार कहा गुरुजी मंत्र दे दीजिए।
गुरुजी ने कहा सब ठीक है। बोले मंत्र दे तो दिया 3 बार। बोले ये कोई मंत्र होता है? बोले मंत्र तो होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शिवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये होता है मंत्र। ये कोई मंत्र होता है? तो उसने कहा अब इसको अप्लाई तो करो। घर गया तो देखा पत्नी टीवी देख रही है, आया तो गुस्सा, तो पर बोला सब ठीक है। अब क्या करता? उसने कहा जल्दी से मेरा खाना लगाओ। बोली अभी आधा बनाऊंगी, बैठो तुम। तो कहता है सब ठीक है। बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, बच्चे मोबाइल में लगे हुए थे। उसको आया तो बड़ा गुस्सा, पर फिर क्या कहता है? सब ठीक है। फिर दुकान पे गया तो दुकान पहले खुल जानी चाहिए थी, है ना। उस जब तक वो आता था तो दुकान पूरी सेट होनी चाहिए थी। उसने देखा दुकान का शटर भी खुल रहा है, क्या कहता है? सब ठीक है। तो कितनी बार उसको गुस्सा आता और कितनी बार गुस्सा करता, तो हर बार क्या कहता है? सब ठीक है। तो कहता है ये मंत्र बढ़िया है, ये मंत्र बढ़िया है। अब खाने में मिर्च ज़्यादा पड़ गई तो हमें गुस्सा आएगा, चाय ज़्यादा ठंडी आ गई तो हमें गुस्सा आएगा, है ना। तो अब हमें क्या कहना है? सब ठीक है ना। मिर्च ज़्यादा पड़ गई तो सब ठीक है, थोड़ा कोई बात नहीं, आप कह दीजिए भाई थोड़ा कुछ और मिला दो। तो हर बात में हम इरिटेट होते रहते हैं। हर बात में, छोटी छोटी बातों में हम इरिटेट होते रहते हैं। तो इरिटेट नहीं होना है। क्या कहना है? क्या कहना है? क्या कहना है? ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान के राज में सब बढ़िया है। फिर गुरुजी बताते हैं एक और बात कि सबसे पहले खुश रहने के लिए खुश रहने का मन बनाओ। अब हम कभी कहते हैं अपने मन से कि तू हर समय खुश रहा कर, हैं? कहते हैं? नहीं, हमारा मन ही खुश नहीं रहता है। देखिए भगवान, अगर आपका भगवान से संबंध है तो आप हर समय खुश रहेंगे, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। अच्छा, गुरु जी से संबंध है, गुरु और भगवान एक ही है, पहले तो ये समझ लेना चाहिए। अगर गुरु जी से संबंध है तो भी हम हर समय खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें, देखिए हम सत्संग में आते हैं तो कोई थोड़ी सी बात होती है, सत्संग सुनते हैं तो क्या होता है? मन चेंज हो जाता है। भजन गा, माला, आपका मन खराब है, आपने माला करने बैठ गए, मन चेंज हो जाता है? नहीं, मन चेंज हो जाता है। चलिए एक भजन सुन लीजिए, गुरु जी का भजन है। गुरु भगवान जी के प्रेम के अनंत 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 शुक्राने हैं। मिला हमको प्यारा भगवन, सीखा हमने मुस्कुराना, आपकी भक्ति में बीते जीवन, सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। मिला हमको प्यारा भगवन,
आप लोग ताली बजाने में बहुत ही कंजूस हैं। जरा ताली बजाइए, जरा आप एक्टिव हो जाएंगे। फिर गुरुजी कहते हैं खुश रहने के लिए किसी के दोष मत देखिए, किसी के दोष मत देखिए। हम हर समय दोष देखते रहते हैं या नहीं? बोलिए, यस और नो? अच्छा, बच्चों के भी दोष देखते हैं, पति के भी दोष देखते हैं, ये पत्नी के भी दोष देखते हैं, है ना। फिर घर में लोग होते हैं उनके भी दोष देखते हैं, सबके दोष देखते रहते हैं या नहीं? यस और नो? तो गुरु कहते हैं घर भी तुम्हारा है ना, परिवार भी तुम्हारा, काम भी तुम्हारा, तो दोष क्यों देखते हो? हैं? अच्छा, सब कुछ हमारा, दोष दूसरे का, तो दोष क्यों देखते हो? है ना, सब कुछ हमारा, दोष दूसरे का, क्यों दोष देखते हो? तो बोले सबका अपना अपना स्वभाव संस्कार होता है। किसी को घुस घुस के काम करने की आदत होती है, बड़बड़ के चढ़ चढ़ के कुछ पीछे रहते हैं। तो हर एक का स्वभाव संस्कार होता है। यू कैनॉट चेंज एनीबडी, यू कैनॉट चेंज एनीबडी, यू कैन ओनली चेंज योर सेल्फ। केवल अपने आप को बदल सकते, किसी को नहीं बदल सकते। अब सास जो है बहू के दोष देख देख के चिढ़ती रहती है, और बहू जो है सास के दोष देख के चिढ़ती रहती है। पति पत्नी आपस में एक दूसरे के दोष देख के चिढ़ते रहते हैं। तो किसी ना किसी के दोष देख के हम अपने मन को खराब करते ही रहते हैं। तो गुरु कहते हैं डोंट फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स, चीपेस्ट स्टूपिडिटी इज फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर्स। जैसे गुरुजी ने दृष्टांत सुनाया था, एक बार एक सेमिनार हो रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी से, अपने पति से कहना आप लोग कि उनके आपके 5 दोष बताएं। तो वो लोग गई अपने घर, तो अपने पति से कहा कि 5 दोष बताइए। तो सबने कहा 5 क्या, हम 50 बता देंगे, 5 क्या 50 बता देंगे। फिर एक पति जो थे वो बोले अच्छा मैं सोच के बताऊंगा। घूमने फिरने गए तो एक बुके ले आए फ्लावर्स का, है ना, बड़ा सा एक बुके ले आए रोजेस का, और कहा तुम जैसी हो वैसी बहुत अच्छी हो। आप लोग ताली नहीं बजाएंगे? फिर पत्नी की बारी आई, फिर पत्नी की बारी आई, है ना, फिर पत्नी की बारी आई। पति से कहा कि भाई आप 5 दोष बताइए, तो उसने भी कहा मैं भी 50 बता दूंगी। फिर उसने क्या कहा, उसने फूलों को बुके उनको वापस कर दिया और कहा आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। तो हमें सबको एक क्या क्या कहना चाहिए, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा, वाइफ परफेक्ट नहीं हो सकती, हस्बैंड परफेक्ट नहीं हो सकता, नोबडी कैन बी परफेक्ट, क्योंकि आपका मन बदलता रहता है ना, आपका मन बदलता रहता है। बच्चे परफेक्ट नहीं हो सकते, कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपका मन ही चेंजेबल है। इसलिए जो जैसा है बहुत अच्छा है, भगवान ने हमें जो दिया है वो बेस्ट दिया है। इसलिए किसी के दोष मत देखिए। फिर गुरुजी ने कहा कि काम करते रहो और चिड़चिड़ाओ मत। अच्छा, घर भी हमारा, काम भी हमारा, है ना, सब कुछ हमारा, फिर भी हम काम भी करते रहते हैं और चिड़चिड़ाते भी रहते हैं। सही या गलत? अच्छा, आप लोग खाना बनाते रहते हैं, सब काम करते रहते हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा के करते हैं, खुश हो के करते हैं, चिड़चिड़ा के करते हैं? थोड़ा चिड़चिड़ाते हैं, अब तो गुरुजी मिल गए इसलिए खुश हो के करते हैं, और पहले कैसे करते थे? फिर चिड़चिड़ा के। आप लोग अपने अपने ऑफिस का काम कैसे करते हैं? खुश होके। वो तो गुरुजी के मिलने से पहले तो गुरुजी कहते हैं काम भी तुम्हारा, घर भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, फिर चिड़चिड़ाते क्यों? जो करना है खुश होके करो। तो कहा कि किसी के दोष ना देखें, सबके अपना अपना स्वभाव होता है। करेला कड़वा होता है, शुगर को कंट्रोल करता है। अंगूर मीठे होते हैं, उनका अपना स्वभाव होता है, पर वो शुगर बढ़ा देते। फिर मूली चरपरी होती है, मिर्च तीखी होती है, सबका अपना अपना स्वभाव। ऐसे हर एक व्यक्ति का अपना स्वभाव
संस्कार है, इसलिए जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करिए, सब ठीक है। एक मंत्र लेके जाइए, सब ठीक है, जो जैसा है मैं बहुत अच्छा है, सब ठीक है। गुरु जी कहते हैं नोबडी इज रॉन्ग, एवरीबडी इज डिफरेंट। नोबडी इज रॉन्ग, एवरीबडी इज डिफरेंट। अच्छा, 6 को इधर से देखिए तो 6 दिखेगा, और उधर से देखिए तो क्या दिखेगा? 9। तो कौन जो 6 देख रहा है वो गलत है, जो 9 देख रहा है वो गलत है? दोनों सही है। तो हम ये कहते हैं भाई वो गलत है, पर वो गलत नहीं है, उसके स्वभाव संस्कार अलग है, आपके स्वभाव संस्कार अलग है। सास कहती है भाई बहू गलत है, पति कहते हैं पत्नी गलत है, पत्नी कहती है पति गलत है। फिर क्या ये सब चलता रहता है। तो घर में जहां भी बैठे प्रेम से रहिए। अगर आपके घर में सब कुछ है, गाड़ी भी है, मकान भी है, बिजनेस भी अच्छा है, पैसा भी है, अगर आप एक दूसरे के दोष ना देखें और खुश रहें तो घर कितना अच्छा चले। कितने दिन जीना है यहाँ बताइए, कितने दिन जीना है? खुश होके नहीं जिए तो क्या फायदा जीने का। फिर हम सोचते रहते हैं कि हॉलिडे पे जाएंगे तो खुश होंगे, घूमने जाएंगे तो खुश होंगे, सेट खरीदेंगे तो खुश होंगे, कपड़े खरीदेंगे तो खुश होंगे। गुरुजी कहते हैं बी हैप्पी विदाउट अ रीजन, बिना किसी कारण के खुश रहिए, हर समय खुश रहिए। कोई कारण ही चाहिए क्या खुश रहने के लिए? हर समय पार्टी चाहिए, हर समय वो बाहर खाने को चाहिए, हर समय पिक्चर देखने को चाहिए, हर समय कुछ चाहिए खुश रहने के लिए? बी हैप्पी विदाउट अ रीजन, हर समय खुश रहिए, क्योंकि खुश रहना हमारा स्वभाव है। हम भगवान के बच्चे हैं, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, अमृतस्य पुत्रा। हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान का स्वरूप है खुश रहना। तो हमें हर समय खुश रहना चाहिए। कुछ भी हो जाए अपने मन को मत मूड ऑफ मत करिए, मूड ऑफ तो लाइट ऑफ तो लाइफ ऑफ, हर समय खुश रहिए। उमा दारू दोषित की नाही, सबई नचावत राम गोसाई। अगर हम ये भाव बना लें कि सब भगवान करा रहे हैं तो दोष दृष्टि नहीं होगी, हम हर समय प्रसन्न रहेंगे। जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, और सबका अपना अपना स्वभाव है। मैंने भी देखा, अपने साथ देखा कि देखिए मैं तो बहुत सारे बच्चों के साथ रहती हूँ। आपके अपने घर में 2 बच्चे होते हैं तो आप उनके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। मैं तो बहुत सारे बच्चों के साथ रहती हूँ। हर बच्चे का स्वभाव संस्कार अलग होता है, तो मुझे सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। कोई कैसे चलता है, कोई कैसे चलता है, कोई कैसे चलता है। तो क्या होता है, सबसे पहले अपने लक्ष्य पे दृष्टि रखनी पड़ती है। अगर हम लोगों की तरफ देखते रहेंगे तो हमारा मूड ऑफ एंड ऑन होता रहेगा। पर अगर हम बार बार अपने लक्ष्य पे दृष्टि रखेंगे कि भाई मेरा लक्ष्य क्या है, आप बताइए आप सबका लक्ष्य क्या है? भगवान से प्रेम या भगवान से मिलकर एक होना, वो लक्ष्य है। अब देखिए आप लोगों की तरफ देखते रहेंगे तो मूड ऑफ एंड ऑन होता रहेगा। पर अगर हमेशा लक्ष्य पे दृष्टि रखेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। बार बार जब भी मूड खराब हो तो अपने से पूछिए मेरा लक्ष्य क्या है ना? मेरा लक्ष्य क्या है? व्हाट इज माय गोल? फिर गुरुजी कहते हैं कि खुश रहने के लिए शुक्राना माने, बी ग्रेटफुल, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। है ना? तो गुरुजी कहते हैं कि when we are grateful, our whole life turns around. जब हम खुश होते हैं, जब शुक्राना मानते हैं तो शिकायतें खत्म हो जाती हैं या नहीं? है ना? जब शुक्राना मानते हैं तो सब शिकायतें खत्म हो जाती हैं और हम खुश खुश होने लगते हैं। जैसे कभी आपका मन खराब हो, शुक्राना मानना शुरू कर दीजिए, भाई शरीर तो स्वस्थ है, कितने शुक्राने, करोड़ों का तो मनुष्य शरीर मिला है। एक व्यक्ति एक बार, महात्मा जी एक व्यक्ति के पास गए, बोले, उन्होंने उससे कहा कि तुम मुझे कुछ दे दो। बोला मैं तो खुद ही भीख मांग रहा हूँ, मैं आपको क्या दे दूँ? तो बोले तुम्हारे पास करोड़ों का तो मनुष्य शरीर है, करोड़ों का तो तुम्हारे पास मनुष्य शरीर है,
बोला साहब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले अच्छा चलो एक किडनी दे दो, 20 लाख की बिकेगी। एक आंख दे दो, 10 लाख की बिकेगी। एक हाथ दे दो, कितने कितने का बिके। हार्ट दे दो, करोड़ों का बिकेगा। बोला वो तो मैं मर जाऊंगा। तो बोले ये सोचो, करोड़ों का तो तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, फिर भी तुम कहते हो मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पैसा कम है, मेरा जीवन अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले इस मनुष्य शरीर के शुक्राने मानो। गुरु मिले, कितने जन्मों, हजारों जन्मों के बाद गुरु मिलते हैं। गुरु मिले, ज्ञान मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है, अनंत शुक्राने। लिविंग गुरु इज अ ब्लेसिंग, है ना। कोई हमें कहाँ देखिए, आप लोग ब्रजवासी हैं, मथुरा नगरी में रहने, कितना सत्संग होता है यहाँ बताइए, बोलिए मथुरा वाले, कितना सत्संग होता है यहाँ? होता है। आप गुरु जी का सत्संग होता है, गुरु जी की गूगल मीट आती है, और कितने सत्संग होते हैं, है ना। होते हैं तो वो उसके शास्त्रों के वो बता देते हैं, या कच्चे किस्से कहानी सुना देते हैं, पर जो आपके जीवन को परिवर्तन करे ऐसा सत्संग होता है? आपकी सोच को बदले ऐसा सत्संग होता है? नहीं होता। तो लिविंग गुरु इज अ ब्लेसिंग। तो शुक्राना माने। तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, सब ठीक चल रही हैं, शुक्राना माने। 72,000 नाड़ियां हैं, 72,000 नर्व्स। इसमें एक इंगला और पिंगला है। एक साइटिका नर्व जरा सी गड़बड़ हो जाती है तो पैर में दर्द होने लगता है, कहते हैं साइटिका हो गया, साइटिका। और इतनी जो 72,000 नाड़ियां काम कर रही हैं, ठीक हो, इतने बॉडी में सेल्स हैं, वो सब ठीक काम कर रहे हैं, सब ठीक चल रहे हैं। हर ऑर्गन का अलग सेल है, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं आपकी बॉडी में, मिलियंस ऑफ कोशिकाएं हैं, सब ठीक चल रही हैं। एक भी बिगड़ जाए और अलग तरह से मल्टीप्लाई करने लगे तो कैंसर बन जाता है, शुगर वगैरह कुछ नहीं। तो गुरु जी कहते हैं हर समय शुक्राना मानते रहो। आपका शरीर स्वस्थ है, आप स्वस्थ हैं, शुक्राना। गुरु कहते हैं आंखें बंद करके पूरा दिन देखो, उसमें छोटी छोटी चीज़ें नेचर नोटिस करो। ताज़ी हवा, मिट्टी की ठंडक, बच्चों की हंसी, पेड़ों की घास की महक, नीला आसमान। आजकल तो कितना नीला आसमान है। साफ शुद्ध जल मिल रहा है आपको पीने के लिए, ठंडा पानी मिल रहा है, कितना शुक्राना है। फूलों का खिलना, चाय की गर्माहट। अच्छा एक बार एक टीचर ने कहा बच्चों से कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लिखो। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लिखो। तो उसने सबने लिखा, सबने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लिख दिए। एक बच्चे को टाइम लगा लिखने में, तो उसने लिख के दिया। तो उसने लिख के दिया कि मैं देख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, और मैं स्पर्श कर सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, और मैं हाथों से काम कर सकता हूँ, और मेरा दिल धड़क रहा है, मैं सांस ले सकता हूँ। तो टीचर ने कहा मुझे लगता है तुमने प्रश्न ठीक समझा नहीं। तो उसने कहा टीचर मुझे लगता है आपने जीवन को ठीक से नहीं समझा। ताली जोर से बजाया करिए। जीवन को आपने समझा नहीं। देखिए हम लोग कभी कहते हैं मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, कितना शुक्राना है, मेरा दिल धड़क रहा है, मैं सांस ले पा रहा हूँ, कितना शुक्राना है, मेरी आंखें ठीक हैं, कितना शुक्राना है, मैं सुन सकता हूँ। कितना शुक्राना है, कितनी कृपा है। देखिए आप टेस्ट कराते हैं, एक टेस्ट इधर से उधर आ जाए, क्रेटिनिन बढ़ा हुआ आ जाए, HbA1c बढ़ा हुआ आ जाए, हालत खराब हो जाती है। अभी सब कुछ ठीक है ना, तो मुस्कुराइए। और क्या, मुस्कुराइए।
खुश होइए। अरे भगवान ने इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, इतने अच्छे से रखा है, खुश होइए, मुस्कुराइए, हंसिए, जीवन को उत्सव बनाइए। गुरु हमारे जीवन को उत्सव बनाते हैं। अब मुस्कुराइए, आप कृष्ण की नगरी मथुरा में हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि जितनी भी संसार के सुख हैं वो सब आर्टिफिशियल हैं, और जो भगवान का सुख है वो परमानेंट है। आप कोई भी चीज़ संसार की लेकर आते हैं तो हमेशा खुश नहीं रहते, थोड़ी देर बाद वो चीज़ पुरानी हो जाती है। एक बार एक महात्मा जी जा रहे थे, तो रास्ते में एक लकड़ी पड़ी हुई थी। तो उस लकड़ी ने प्रार्थना करी, लकड़ी ने प्रार्थना करी महात्मा जी से, आप मुझे उठा लीजिए। बोले नहीं, पीछे किसान आ रहा है, वो उठा लेगा। तो उसने उनका किसान क्या करेगा, रोटी बनाएगा, उसकी अपनी पत्नी को दे देगा और रोटी बनाएगी, उसकी राख बन जाएगी, वो बर्तन मांजेगी। बस यही मेरा जीवन होगा। आप ले जाएंगे तो आप यज्ञ करेंगे। कोई बात नहीं। मैं स्मिधा बनूंगी, है ना, स्मिधा बनूंगी। फिर मैं, आप उसको चंदन लगाएंगे अपने सिर पे, चंदन वो लगाते हैं ना, यज्ञ की भभूत को यहाँ लगाते हैं ना। फिर आप भगवान के आगे आप उनके चरणों में झुकेंगे, तो मैं कहाँ पहुँच जाऊंगी, भगवान के चरणों में। तो जब हम भगवान से, गुरु से जुड़ते हैं तो हम भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। जो लोग खड़े हुए वो लोग यहाँ बैठते जाएं। फिर गुरु जी कहते हैं खुश रहने के लिए खुशियां बांटो। चुप रहो। खुश रहने के लिए खुशियां बांटो। तुमको लग रहा है शब्द कम बोल। खुश रहने के लिए खुशियां बांटो। देखिए, जब हम खुशियां बांटते हैं तो खुशी आती है नहीं। गुरुजी ने कहा तो एक टॉफी का डब्बा लो, थोड़ी सी टॉफियां खरीदो, सबको देते जाओ, सब लोग खुश होते हैं या नहीं। अच्छा, जब आप किसी को अपनी मेड को, जैसे हमारी मेड ने हमसे कहा जब गेहूं का सीजन आता है कि माता जी 10,000 रुपये दे दो, मुझे गेहूं खरीदने में साल के गेहूं भरवाती हूँ। हमने उसे 10,000 रुपये दे दिए। हमने कहा अच्छा 5,000 कटवा देना, 5,000 हमारी तरफ से, तो आपको खुशी आएगी या नहीं। अच्छा, आप किसी गरीब बच्चे को पढ़ा देते हैं, उसकी फीस दे देते हैं, तो खुशी आती है नहीं। आप किसी भूखे को कुछ खिला देते हैं, जैसे आप आइसक्रीम खाने गए तो पास में कुछ गरीब बच्चे भी खड़े थे, आपने उनको भी आइसक्रीम दिला दी, तो आपको खुशी आएगी या नहीं। आप रेस्टोरेंट में खाने गए, बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे, आपने उनको भी कुछ खिला दिया, बर्गर दे दिया, तो आपको खुशी आएगी नहीं आएगी। आप किसी के यहाँ हर महीने राशन और वो दे देते हैं, तो आपको खुशी आती है नहीं, आती है ना। तो जब हम दूसरे को खुशी देते हैं तो हमें खुशी आती है। और जब हम किसी का दुख दूर करते हैं, उसको सत्संग सुनाते हैं, तो बहुत खुशी आती है। तो गुरु जी कहते हैं एक एक को सत्संग सुनाए, टेलीफोन पे बात करिए, किसी का दुख दूर करिए, किसी को सत्संग सुनाइए। और गुरु जी को इतनी खुशी क्यों आती है, वो कितने लोगों का दुख दूर करते हैं। तो हम सब एंजल बन सकते हैं। गुरु जी कहते हैं तुम सब एंजल बनो। सबका एंजल क्या करती है, सबका दुख दूर करती है। खुशी कैसे आती है, खुशी बांटने से आती है। फिर खुशी किससे आती है, नाम जप करने से। तो गुरु जी कहते हैं एक तरीका तो ये अपने कर्मों को भोगो और दुखी हो, अपने कर्मों को भोगो और दुखी हो। दूसरा क्या है, नाम जप करो और कर्मों को काटो। नाम जप करो और कर्मों को काटो। भगवान ने कहा ना हम वसामी वैकुंठ योगिना हृदय न चाह मद भक्ता यत्र गायंती तत् तिष्ठामि नारदा। ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ।
मैं तो वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मेरा संकीर्तन करते हैं। भगवान कह रहे मैं तो मैं बैकुंठ में रहता हूँ, भगवान बैकुंठ में भी नहीं रहते, ना भगवान योगियों के चित्त में रहते हैं, और ना मैं योगियों के चित्त में भी नहीं रहता। तो फिर कहाँ रहते हैं भगवान? भगवान ने कहा जहाँ मेरे भक्त मेरा नाम से संकीर्तन करते हैं, मेरे लिए नाचते हैं, गाते हैं, सत्संग सुनते हैं, मैं वहाँ रहता हूँ। फिर गुरुजी ने कहा तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो खुशी आती है। अगर हर समय आप बीमार रहें तो खुश रहेंगे? बोलिए, आप हर समय बीमार रहें तो खुश रहेंगे? तंदुरुस्ती ठीक रखनी चाहिए। उसके लिए जीवन में अनुशासन होना चाहिए। आप लोग सब लोग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं? कितने लोग करते हैं? हाथ खड़ा करिए। इधर तो बहुत कम लोगों के हाथ खड़े हैं। कुछ ना कुछ आधा घंटा, पौन घंटा कम से कम अपने लिए जरूर देना चाहिए। एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, और जो चीज़ सीजन की हो वो खाइए। अब ये नहीं, गर्मियों में तो हम खाते हैं, जाड़ों में तो हम खाते हैं भिंडी, है ना, जाड़ों में हम खाते हैं भिंडी और गर्मियों में खाते हैं गोभी, और ऐसी करती हैं लेडीज। तो जो सीजन की फ्रूट हो उसमें क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसमें ज्यादा विटामिन मिनरल्स होते हैं। अभी देखिए भिंडी आई है, भिंडी खाइएगा, लौकी परवल आएगा वो खाइएगा। तो जो सीजन का फ्रूट हो वो खाना चाहिए, जो सीजन की सब्जी हो वो खाना चाहिए, उससे तंदुरुस्ती अच्छी रहती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए। आजकल लोग 40 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो खुश रहने के लिए अपनी तंदुरुस्ती अच्छी रखिए। बी हेल्दी एंड फिट, देन यू विल बी हैप्पी। फिर गुरुजी ने कहा कि खुश रहने के लिए अच्छी नींद भी बहुत जरूरी है। कितने लोगों को नींद नहीं आती? कोई हाथ नहीं खड़ा करे। कितने लोगों को नींद नहीं आती है? अच्छा, ये कह रही मुझे नहीं आती। और कितने लोगों को नहीं आती? छोटे बच्चे खड़े कर रहे हैं। हाँ, अगर नींद नहीं आती, देखिए अगर नींद नहीं आती तो एक तो रात को वॉक करिए, हल्का खाना खाइए, वॉक करिए और थोड़ा प्राणायाम करके सोइए। हाथ नीचे कर लीजिए, प्राणायाम करके सोइए और थोड़ा माला करके सोइए, आपको नींद जरूर आएगी। खुश रहने के लिए अच्छा, पूरी रात आपको नींद नहीं आए, आपको खुश रहने में दिक्कत होती है ना, थका थका सा शरीर रहता, शरीर स्वस्थ नहीं होता तो खुशी नहीं आती। तो शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए। फिर गुरुजी ने कहा कि खुश रहने के लिए डू नॉट कंपेयर, किसी से कंपेयर मत करिए। एवरीबडी इज डिफरेंट, डू नॉट कंपेयर। 3 कैंसर्स हैं, नेवर कंपेयर, नेवर क्रिटिसाइज, नेवर कंप्लेन। ये देखिए बड़े करोड़ों रुपया खर्च कर रही है अमेरिका कैंसर रिसर्च के लिए। हमारे इंडिया में कितना कैंसर, हर व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को सुनो कैंसर हो गया। मुझे तो अक्सर सुनाई पड़ता है कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। इतना कैंसर क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग सोचते ज्यादा हैं, कंपेयर ज्यादा करते हैं, क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं, कंप्लेन ज्यादा करते हैं, द्वेष ज्यादा करते हैं। मन में खुशी नहीं है, मन में खुशी नहीं है, इसलिए कैंसर ज्यादा हो रहा है। आप चाहते हैं कि आपको कैंसर हो जाए? नहीं चाहते ना, तो इसलिए किसी से कंपेयर मत करिए, आप अपने में खुश होइए। आप सब यूनिक एंड स्पेशल हैं। बोलिए आई एम यूनिक एंड स्पेशल, आई एम द बेस्ट। ऐसे बोलिए आई एम द बेस्ट, आई एम यूनिक एंड स्पेशल। मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं गुरु का बच्चा हूं, मैं हर समय खुश रहता हूं। खुश रहा करिए। जब भी आपका मन खराब हो कह दिए आई एम द बेस्ट, अमृतस्य पुत्रा, मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं गुरु का बच्चा हूं। और गुरु जी क्या कहते हैं? मैं आपके साथ हूं।
वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर? जब भगवान साथ हैं तो डरने की क्या बात है? जब भगवान साथ हैं तो डरने की क्या बात है? तो नेवर कंपेयर, नेवर क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज मत करिए, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। एंड नेवर कंप्लेन, कंप्लेन मत करिए। फिर गुरुजी ने कहा नाम जप भी हो गया। थोड़ी देर नाम जप करा देते हैं, जब तक गुरुजी बैठते हैं। नाम जप से हमारे सारे दुख कट जाते हैं। जल्दी थोड़ी देर तो खुश रहिए, मुस्कुराइए। आपको ये इतना जीवन सुंदर मिला है, खुश रहने की। गुरु भगवान जी के प्रेम के अनंत 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 शुक्राने हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट वाले की जय। बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कितना बढ़िया, कितना जोर का कीर्तन हो रहा था। और यहाँ आपके ब्रज क्षेत्र में, खासतौर से इस हॉल में भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का रास हो रहा था। इतना तेज इनके हाथ चलते हैं कि उसको कॉपी करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत तेज उनके हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं बहुत, और तेजी से घूमते हैं। और सारे योगी लोग, ऋषि लोग देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान की ऐसी दिव्य झांकी हर समय नहीं उपलब्ध होती। ये तो आपके इधर वृंदावन में क्षेत्र हैं जहाँ भगवान की रासलीला होती है, लेकिन वहाँ हर एक की एंट्री अलाउड नहीं है। यहाँ सत्संग में भगवान का रास हो रहा हो, हर एक की एंट्री अलाउड है। ये बड़ी अच्छी बात है। आपने सुना होगा वृंदावन के क्षेत्र जहाँ रात को रास होता है तो वहाँ कोई जा नहीं सकता। देवी देवता अलाउड नहीं है, कोई अलाउड नहीं है, सिर्फ भगवान और उनकी मंडली। यहाँ कितना सुंदर दृश्य, आप सबके कारण कितने योगी ऋषि मुनि तरसते हैं उनके साकार दर्शन के लिए। देखिए वो तो निराकार में स्थित हैं सब लोग, ठीक है ना। जान लिया कि भाई सर्वत्र ब्रह्म है, सर्व खलुदम ब्रह्म नहीं हम नानास्ति किंचन, नहीं है दूसरा कुछ भी, एक ही ब्रह्म है। ज्ञान है, ज्ञान सब ऋषि मुनियों को होता है, तो ज्ञान के द्वारा वो भगवान को हर समय महसूस करते हैं। लेकिन उनका साकार रूप, ये रास लीला देखना उनके लिए भी बड़ा दुर्लभ होता है। तो बड़ी कृपा है मथुरा वालों की कि आज तो आप धन्य हो गए। सच में आपको कितने आशीर्वाद मिले आप समझ नहीं सकते। और एक और बात बता दूं, गुरुजी ने कहा था तुम्हें भाव आए तो बता देना। अब बात चली रही है तो श्री बांके बिहारी जी आए हुए हैं यहाँ पर, तभी तो बार बार अपनी फोटो लगवा देते हैं यहाँ पर। ऐसे कहीं नहीं लगवाते हैं वो, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। मैं सोच रहा था बताऊं ना बताऊं, अब जब वो 3 बार सामने आ चुके हैं तो कह रहे हैं बता ही दे। ठीक है, देखिए उनके तो पट बंद हो गए होंगे वहां पर, 12 बजे हो जाते ना बंद। क्या करें, मन नहीं लग रहा होगा। अब यहाँ हो रहा है सत्संग और सारे भक्त लोग आए हुए हैं और सारे भगवान कृष्ण के भक्त हैं। वो अलग बात है, आप कोई और नाम लेते हैं वो, सारे भक्त हैं, सारे मथुरावासी हैं। तो सच में उनसे तो रहा नहीं गया।
तो ये जो योगी जी ने लिखवाया है मुझे, मैं अभी बताता हूँ आपको। थोड़ा सा कुछ मथुरा के बारे में और कहा है बताने के लिए। मथुरा है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, ये उनकी जगह है ना। ये सारी प्रॉपर्टी मथुरा, वृंदावन, गोकुल, 84 कोस का पूरा जो एरिया है, ये भगवान श्री कृष्ण की पर्सनल प्रॉपर्टी है। सारी दुनिया उनकी प्रॉपर्टी है, सारी दुनिया उन्हीं की है, और दुनिया को छोड़िए सारा ब्रह्मांड उनका है। लेकिन ये जो क्षेत्र है ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। जैसे होता है ना, पिता की बहुत सारी प्रॉपर्टी हो लेकिन बेटे के नाम एक फ्लैट खरीद दें तो क्या कहेगा वो, मेरा एक फ्लैट है। अरे भैया तेरे तो 20 फ्लैट हैं, होंगे, मेरा तो एक फ्लैट है, उस पे नाम है ना उसका। अच्छा, अब हम श्री बांके बिहारी जी आए हुए हैं और हम उनके घर में आए हुए हैं। मान लीजिए घर है उनका। आप कहीं शादी पार्टी में जाते हैं तो कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं ना। किसी के यहाँ मिलने जाते हैं तो भी, जैसे मान लीजिए बहुत सारे यहाँ माता जी बैठी हैं, भाभी आऊँगी, तो नंद के यहाँ जाएंगी तो कुछ गिफ्ट लेकर जाएंगी। नंद को अच्छा लगता है ना, बुरा मानती है अगर आप कुछ गिफ्ट न लाओ। आप किसी के यहाँ जाएं, मिलने जाएं और गिफ्ट लेकर जाएं तो उन्हें अच्छा लगता है। नहीं लेकर जाएं तो चलो ठीक है, पर गिफ्ट लेकर आए और वो गिफ्ट उनके काम की चीज़ है मान लीजिए, और उन्होंने जहाँ भी वो रखी तो जब जब वो उसको देखेंगे खुश होंगे। ये वो दे गया था हमारा, वो दे गया था हमारा। कौन? तो उनके साथ संबंध और बनाना है। तो देखिए ऐसा है, जब हम किसी के घर जाते हैं, उनको उपहार देते हैं, वो लंबे समय तक याद रखता है कि ये उपहार वो दे गए थे। तो उनके साथ एक संबंध बन जाता है। संबंध तो है, मान लीजिए आपका जैसे बताया भाभी नंद हैं, हम बड़े भाई छोटे भाई के यहाँ गए हैं, है ना, हमारे होंगे रिश्तेदार जो भी गए हैं, कुछ लेकर गए, गिफ्ट लेकर गए, वो बहुत खुश होते हैं। संबंध दृढ़ होता है। कहने को हम सब भगवान के बच्चे हैं, है ना, लेकिन अगर हम खुद अपने अंदर में मानते हैं इस बात को तो संबंध और दृढ़ होता है। तो सब लोग एक काम करेंगे, छोटा सा, आंख बंद कर लेंगे और अपनी कोई प्यारी सी पसंद वाली चीज भगवान को गिफ्ट करेंगे। आप अपने सामने श्री बांके बिहारी जी को खड़ा कर लीजिए, आपके भावों में होंगे वो, जैसा चित्र आपने देखा है उनको खड़ा कर लीजिए और उनको उपहार दे दीजिए। जो भी आपकी प्यारी सी चीज हो उसको दीजिए, बेकार वाली मत दीजिएगा। आपकी जो प्रिय चीज हो उसको दीजिएगा। उन्हें हमारे अंदर का मालूम है, वो जानते हैं कि ये जो दे रहा है बड़ी प्यारी चीज दे रहा है अपनी, और कोई देता नहीं है अपनी प्यारी चीज, लेकिन हम भगवान को इस समय दे रहे हैं। ठीक है, पकड़ ली उन्होंने। ठीक है, अब आंख खोल सकते हैं। कैसा लगा आपको भगवान को? आपने प्यारी सी चीज दी या एवं ही कुछ दे दिया, पता नहीं पैकेट के अंदर क्या है, आपने पकड़ा दिया? कुछ आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। वैसे क्या दिया किसी ने? कोई भी बोलिए। हाँ हाँ बोल दीजिए। चांदी का हार, सोने का हार, गुड। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी माता जी, माला दी? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, दिल दिया दिल दिया है, जहाँ भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए अच्छा, बड़ा। हाँ जी,
अपनी लाइफ दी उनको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। है जी, सर्वस्व सौंप दिया अपना। हाँ भैया, मूर्ति दी उनको उन्हीं की मूर्ति दी। चलो, वेरी गुड, कोई बात नहीं, जिसका जैसा भाव है। हाँ जी, नाम जप की माला दे दी उनको। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, खुद को, अपने पति को और दोनों बेटियों को दे दिया। वेरी गुड, अरे वाह, तो कमाल कर दिया आपने। कल जब गुरुजी लिखा रहे थे इसको, तो मुझसे पूछते हैं तुम क्या दे रहे हो? मैंने कहा गुरुजी मैं तो अपने आप को दे रहा हूं, मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरा अपना कहने को कुछ नहीं है। थोड़ी देर के लिए गुरुजी की आवाज बंद हो गई, वो भी उसी भाव में आ गए। कोई नहीं करता ऐसा, अपने को कोई नहीं देता है, सब चीजें देते हैं। सबसे प्यारा में प्यारा होता है हमारा अपना आप, और अगर हम उसको दे देते हैं, भगवान अगर उसको ले लेते हैं, तो हमारा जीवन सफल हो गया, फिर कुछ नहीं बचा, फिर तो जीवन सक्सेसफुल है ही है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा आपने जो भी दिया, कुछ छोटा दिया, किसी ने ऐसा दिया वैसा नहीं, पर एक बात है ना, एक बात जो दिल में आई वो आपसे शेयर कर रहा हूं। अपने आप को कोई नहीं देता है, हमारा बेटा भी हमको अपना आप नहीं देता है क्योंकि वो बहू का है, बेटी नहीं देती क्योंकि वो दामाद की है, और बच्चे होते हैं, बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं तब भी वो अपने को नहीं देते क्योंकि वो क्लास के हैं, सब्जेक्ट के हैं, पढ़ाई के हैं, दोस्तों के हैं, खिलौनों के हैं, चीज़ों के हैं, मूवीज़ के हैं, मोबाइल के हैं, कहीं ना कहीं मन अटका हुआ है। अपने आप को कोई हमको नहीं देता है। आप बताइए, मन से बताइए, कोई आपको अपने आप को देता होगा? दिया है आज तक किसी ने? वो पत्नी शादी होकर आई, वो तब नई उसने कहा मैं तुम्हें अपनी दिल जान देती हूँ, ये करती हूँ। थोड़े दिन बाद बताइए, साल 2 साल बीत गए, उसके बाद कौन देता है दिल जान? कोई नहीं देता, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। मैं ये नहीं कर रहा, आप गलत मत उठाना प्लीज, ये अंदर की बात होती है, ये अंदर की बात है कि इस दुनिया में कोई हमारा नहीं है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। तो जब हम अपने को भगवान को दे देते हैं तो उनके साथ संबंध बन जाता है, और ऐसा संबंध बन जाता है कि फिर भगवान हमको भूलते नहीं और हम भगवान को भूलते नहीं। भगवान तो मथुरा नगरी में सभी का आगमन पर स्वागत करने को तैयार थे जब हम आए थे। अब इस समय भगवान एक बात कह रहे हैं, गुरुजी ने पहले लिखा दिया, थोड़ी देर बाद आप भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे, उससे पहले भजन क्लबिंग होगी हम लोग की, फिर हम लोग भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आप एक काम करना प्लीज, जरूर याद से, आज आप जरूर करना इस काम को, क्योंकि बाकी बिहारी जी यहां आए हुए हैं। हर एक कोई अपने साथ ऐसा फील करना, मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ भगवान है, और उनके साथ भोजन करना। एक प्लेट में आप थोड़ा सा ऐसे पकड़िएगा, वो भी खा रहे हैं और आप भी खा रहे हैं, और चुपचाप ऐसे उठा के उनकी तरफ यूं कर दीजिएगा, कोई देखे ना, और फिर खा लीजिएगा। तो आज वे बहुत प्रसन्न हैं और सबके साथ अलग अलग, जितने आप हैं उतने भगवान कृष्ण यहां पर आज विद्यमान रहेंगे।
तो हम सब लोग भगवान के साथ आज भोजन करेंगे। अब ये हम उन्हीं के साथ नाचेंगे और वो हमारे साथ हैं, ऐसा विश्वास करो। उधर बैठे हुए हैं आपके पास में, आपके सबके पास में बैठे हुए हैं। जब हम भगवान को साथ महसूस करते हैं, ये हाइट ऑफ पॉजिटिविटी होती है। मैक्सिमम पॉजिटिविटी अगर कोई है तो वो है भगवान को अपने साथ महसूस करना। और जहां पॉजिटिविटी होती है, भगवान ने कहा, संजय ने कहा लास्ट में धृतराष्ट्र को, जहां भगवान है वहां श्री है, विजय है, सब कुछ है। श्री राधा रानी को भी कहते हैं, प्रोस्पेरिटी को भी कहते हैं, धन दौलत को भी कहते हैं। सब कुछ जो दुनिया में आपको दिख रहा है वो सब श्री के अंतर्गत है। राधा रानी जो शक्ति रूपेण संस्थिता, भगवान की जो शक्ति है राधा रानी के रूप में, उनमें सारी कुछ प्रतिभाएं, कलाएं, जो भी दुनिया में बढ़िया चीजें हैं वो सब उनमें समाई हुई हैं। तो जहां भगवान है और सब कुछ है, तो हमारी खुशियां, हमारा पैसा सब बढ़ता जाएगा। आज से आप अनुभव करना, आप 2 महीने का टाइम दो, 3 महीने का टाइम दो, अपने को आप समय दीजिए। आप कहते हैं हम तो 10 दिन का टाइम देते हैं, आप 10 दिन का टाइम दो। आप देखना आपके घर में जो भी सामान है बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, खुशियां बढ़ेंगी। आप देखना, आप विश्वास करो। आप मेरा इम्तिहान लोगे तो मैं तो फेल हूं अभी, क्योंकि मैं बच्चा हूं, मैं तो भगवान का बच्चा हूं। मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आपका विश्वास आपको जिताएगा, हम होंगे कामयाब। तो अब भगवान से हमारा संबंध हो गया है। अब हमारी खुशियां, हमारा पैसा, हमारी प्रोस्पेरिटी सब बढ़ेगी। तो आज भगवान को सब लोग अपने अपने घर ले जाइएगा, चाहे माँ के बिहारी जी के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में, जो रूप आप मानते हैं वो तो यहाँ हैं, अभी हैं। जिस रूप में आप कल्पना कर रहे हैं उसी रूप में हैं। आप उनको साथ ले जाइएगा, यहाँ मत छोड़ जाइएगा। अंदर की बात है सब। तो उनका हाथ पकड़ के आज हम उनको घर ले जाएंगे। जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उनको भगवान की गोदी में छोड़ दीजिए। बस संबंध को याद रखिए कि मेरा और भगवान का तो संबंध है, जो भी आप मानते हैं। समय समय पर जीवन में कठिनाइयां आती हैं, सबके आती हैं। मेरे जीवन में भी आई थी, आज से करीब 2.25 साल पहले जबरदस्त कठिनाई आई थी। उस समय मैं भगवान कृष्ण के आगे, एक दिन की बात है, बहुत रोया। मैंने कहा पता नहीं आप हैं भी या नहीं, आज तो मुझे डाउट हो रहा है आप पता नहीं हो भी कि नहीं हो। क्योंकि तब तक मैं बहुत परेशान हो गया था। 3-4 महीने 28 बीमारियां मेरे शरीर पर लगी हुई थी और मैं बहुत परेशान था। तेरह फरवरी का दिन था 2024 और फोन की घंटी बजती है अननोन नंबर से। वो सीन मैं भूल नहीं सकता हूं। और बस उसके बाद मेरा जीवन बदलता चला गया। हिमालय से फोन था जहां कोई फोन होते ही नहीं है। ये प्रमाणित बात है जो मैं कह रहा हूं, ये वैसे नहीं है। कैसे प्रमाणित है? कुछ किताबों में ये बातें लिखी हुई हैं।
और मेरे साथ वो घटना हुई। तो कठिनाइयों से डरकर, हार कर वहीं रुक जाओ तो सब समय खराब हो जाता है। रुकना नहीं चाहिए, कठिनाइयों को पार करने का हौसला रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। जीवन में कठिनाई सबकी आती है। अब हौसला उनसे मिलता है जो उस तरह की कठिनाई को पहले झेल चुके हों। ठीक है ना? या तो कोई आपका दोस्त है, आपको पता चला ये सेम कठिनाई से गुजरा है जिससे आज मैं गुजर रहा हूं, तो आप क्या करोगे? उससे संपर्क स्थापित करोगे। भैया मुझे जरा बताओ, ये कठिनाई आई है, मैं क्या करूं? तुम्हारे साथ भी आई थी एक बार, तुमने क्या किया था? या तो ऐसा हो, या हमारी कठिनाई को वो सॉल्व कर सकता है जिसने खुद ने कठिनाई बनाई है। कौन है वो? भगवान। भगवान ने दुनिया बनाई है, तो भगवान का सहारा लेने पर वो झट से पार कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो कठिनाई बनाई है। तो उनका सहारा जब हम लेते हैं तो हमको कठिनाइयों से पार कर देते हैं। या फिर दूसरे, गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमको कठिनाइयों से दूर कर सकते हैं। या तो भगवान जिन्होंने कठिनाइयां बनाई हैं, या गुरु जिन्होंने वो कठिनाइयों को देखा है, झेला है, उससे पार हुए हैं। तो गुरु ने सारी कठिनाइयां देखी होती हैं। जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं उनको भगवान पर छोड़ देना चाहिए, या गुरु का सहारा लेना चाहिए और कठिनाइयों को पार करना चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो रुक गया वो हार गया, जो रुका नहीं वो जीत गया। तो कठिनाइयों के डर से रुकना नहीं है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? हम किसी मनुष्य का सहारा लेते हैं जब कोई कठिनाई आती है, जिसने उस कठिनाई को तो देखा नहीं है, बातें बनाता है। हाँ मैं भी तब ये हुआ था, बड़ा बिजनेस में लॉस हो गया था, बड़ा बीमार हो गया था, बहुत दिक्कत हो गई थी, बड़ी परेशानी आ गई थी, प्रॉपर्टी का लॉस हो गया था। ये बातें बनाएगा हर आदमी, पर सॉल्यूशन उसके पास कुछ नहीं होता। तो किसी मनुष्य का सहारा लोगे तो वो किसी और कठिनाई में फंसा देगा। तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो। दिल्ली में एक लड़का है, तो उसको एक कंपनी ने, मतलब जैसे होता है एडवर्टाइज करते हैं, भाई हमें रिटेल आउटलेट चाहिए फलाने एरिया में। उसने अप्लाई करा, तो जो भी कोई कैंडिडेट होंगे दो चार, तो वो अच्छा लगा उनको। उन्होंने कहा भैया आपको दुकान लेनी है इस एरिया में, उसका किराया देना है, पहले तो दुकान को ठीक ठाक बनाना है, ये है वो है। उन्होंने 20 लाख का खर्चा उसको गिना दिया। मैंने कहा भैया तुम उनसे बात तो करो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अच्छा देखिए क्या होता है, जब हम गुरु से बात करते ना, मैंने ये बात गुरु जी के आगे रख दी कि ऐसे ऐसे वो बच्चा कह रहा है। बोले कोई बात नहीं, तुम उससे कहना कंपनी में बात करें। वो दोबारा अप्रोच करा, तीसरी बार गया, कंपनी वाले कहते हैं ठीक है आप सिक्योरिटी भी जमा मत करो, दुकान का किराया भी हम दे देंगे, आप बस दुकान को रेडी करा लो, तैयार करा लो। तो 20 लाख और 25 लाख की जगह उसके 6 लाख रुपए में काम हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा था कम से कम 2.5 लाख का स्टॉक तुम्हें लेना पड़ेगा। कंपनी ने कहा वो भी चलो हम रख देते हैं अपना। उसके बाद कहती है कंपनी तुम्हें कम से कम 4 कारीगर तो मतलब काम करने वाले रखने पड़ेंगे।
उसने थोड़ा जो भी बातचीत की होगी, उन्होंने कहा चलो काम करने वाले भी हम देते हैं तुम्हें। मतलब एक होता है ना, एक बस दुकान तैयार करा के और वो सामान लेके आराम से बैठ गया और उसके बाद उसकी दुकान आराम से चल रही है, जितना प्रॉफिट आता है सब उसका है। ना सेल्समैन को कुछ देना है, ना सेल्समैन को देना है, ना किसी और को देना है, ना किराया देना है, कुछ नहीं, सारा प्रॉफिट उसका। प्रॉफिट कंपनी ने कम दिया है कपड़ों पर, हालांकि कम से कम या तो 50% होता है या 25% होता है, उसको केवल 12% दिया है, लेकिन प्योर उसका है, 12 के 12 उसके। तो बताता रहता है इस महीने 2.5 लाख की सेल हुई, इस महीने 3 लाख की, तो 3 लाख की सेल हुई तो 12 36,000 उसके हो गए प्योर। इसके अलावा और भी कुछ कमा लेता है, और भी जो भी है, बढ़िया हो गया ना। अगर वो किराया दे रहा होता तो उस दुकान का किराया 90,000 था, उस एरिया में गया होता पहले ही महीने में। खैर ये तो मैंने पहले महीने का बताया था। दूसरे महीने में अब उसकी सेल लगभग 6 लाख रुपए महीने की है, तो 12 72,000 रुपये महीने कमा रहा है। ठीक तो है, बढ़िया है। तो कठिनाइयां जीवन में आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन जब हम गुरु को साथ ले लेते हैं तो सब कुछ आसानी से गुजर जाता है। लोग उससे क्या कह रहे हैं, एक दूसरी कंपनी है उसका भी निकल रहा है रिटेल का काम, साउथ एक्सटेंशन में, वहां दुकान डाल ले। मैंने कहा भैया एक बात बता, साउथ एक्सटेंशन में दुकान कितने की मिल जाएगी तेरे को? दिल्ली में, आप जानते होंगे, जिन्होंने सुना होगा साउथ एक्स, कितने की दुकान मिल जाएगी? आप क्या सोचते हो, किराए पर? कम से कम 2.5 लाख रुपए महीना, अगर जरा भी ढंग की है। और सामने, सामने मतलब सामने तो मिलेगी नहीं, सामने मतलब अंदर को सामने, बैक में मिल जाएगी लाख में 1.5 लाख में, वहां चलेगी नहीं। मैंने कहा ऐसे ऑफर बहुत आएंगे तेरे पास, क्योंकि अब तेरी दुकान चल गई है ना, तो बिना पूछे गुरुजी से मैं जब तक बात नहीं कर लूंगा, तेरे को हाँ नहीं करनी है। फंस जाएगा, जो मिला है ना सब चला जाएगा। दुनिया का यही काम होता है, आप प्रॉब्लम बताओ, आपकी प्रॉब्लम बढ़ा देंगे वो। तो गुरु का हाथ पकड़ोगे तो पार हो जाओगे, किसी संसारी का हाथ पकड़ोगे तो फंस जाओगे। महाभारत के समय कितनी कठिनाइयां थी पांडवों को, भगवान ने सबसे पार किया। तो जिसने पजल बनाई है, जिसने मेज बनाई है, जिसने लैब्रिंथ, क्या था उसका नाम, लैब्रिंथ, भूल भुलैया बनाई है, वही उससे बाहर निकाल सकता है, बाकी कोई नहीं निकाल सकता, सब फंसा देते। भले मोड़ तोड़ आएंगे, भले रास्ते में रुकावटें, भूल भुलैया में क्या है, एक दीवार के सामने दूसरी के सामने तीसरी, इधर से निकलो तो उधर। एक रास्ता है जो इधर से लेकर उधर तक जाता है, बाकी 3 रास्ते जगह जगह मिलते हैं जो गलत होते हैं। उनमें गए तो बस फंस गए। तो वह गाइड करना जरूरी रहता है। दुनिया में गाइड हमको मिलते हैं गुरु। तो भले मोड़ तोड़ आए, रुकना नहीं है, चलते जाना है। और फिर तो आप जानते ही हैं कि दुनिया में कोई भी परेशानी बहुत बड़ी नहीं आती, मन उसको बहुत बड़ी बना देता है। हमारा मन परेशानी को बहुत बड़ी बना देता है। मन की उपमा गुरु ने दी, जैसे डस्टबिन होता है ना, उसमें पुराना गंदा सामान निकलता है। कोई कठिनाई आ जाए, आप देखो मन की तरफ देखो क्या होता है।
मन क्या करता है? कहानियां बनाता है, परेशानी को बढ़ाता है, नई नई बातें निकाल के लाता है जो और परेशान करती हैं। कहीं ऐसे ना हो जाए, कहीं वैसे ना हो जाए, कहीं ऐसे हो गया तो, कहीं वैसे हो गया तो, बढ़ाता है। सड़क पर पत्थर दिखाई देता है तो उसको तो हम हटा सकते हैं, मन के बनाए हुए पत्थर को कैसे हटाएंगे? तो मन के द्वारा बनाई गई कठिनाई को तो गुरु ही ज्ञान के द्वारा हटा सकते हैं। गुरु में ही सामर्थ्य है कि वो जो मन कठिनाइयां बनाता है उनको ज्ञान के द्वारा हटा सकते हैं। ये दुनिया भगवान का एक बनाया हुआ खेल है जिसमें उन्होंने एक शर्त रखी है, तुम भगवान का ध्यान रखो, भगवान तुम्हारा ध्यान रखेंगे। सिर्फ एक गेम बनाया उन्होंने। और हम क्या करते हैं? भगवान को ही भुला देते हैं। मूर्ति तो सबने रखी हुई है घर में। कभी ऐसा देखा है, आपको याद आ रहा है वो सीन जब आप अपने घर के मंदिर के सामने से निकले हों और भगवान की तरफ आपका ध्यान ही न गया हो? आप घर के मंदिर में सामने से निकले हों और आपका भगवान की तरफ ध्यान ही न गया हो? होता है। मन का काम है भगवान को ही भुला देता है। ये मन का काम होता है। तो तुम भगवान का ध्यान रखो, भगवान तुम्हारा ध्यान रखेंगे। भगवान का नाम लिखो, भगवान का नाम जप करो, भगवान को याद करो, भगवान हमारा ध्यान रखेंगे। भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लिखो, भगवान को याद करो, भगवान हमारा ध्यान रखेंगे। बस निश्चय रखना है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। आप जो भी संबंध आपका बनाने का मन हो रहा है, इसी समय बैठकर मन से थोड़ा संबंध बनाइए। क्या सोचते हैं आप? क्या कहते हैं? बना रखा है अगर तो ठीक है और पक्का करिए। नहीं बनाया है कोई संबंध तो आज बना लीजिए। और ये नाम लेखन पुस्तिका है, ये बाहर फ्री में मिल रही है, आप ले सकते हैं। एक एक लीजिएगा एक बार में, क्योंकि ज़्यादा पीसेज नहीं है। और वहीं पर ओम प्रसादम एक गुरुजी के द्वारा अभिमंत्रित प्रसाद है, जिसको खाने से मानसिक शांति आती है और घर में शांति रहती है। ये विश्व शांति के प्रति गुरुजी का एक कदम है कि हम सब के मन में शांति रहेगी तो हमारे द्वारा जो वाइब्रेशन निकलेंगे उससे पूरे विश्व में शांति होगी। ये संसार ऐसा है जैसे भगवान का घर। हमारे घर में कई सारे कमरे होते हैं, ऐसे भगवान के घर में लगभग जितने देश हैं दुनिया में, लगभग 190 के आसपास उतने कमरे हैं। उतने कमरे का घर है भगवान का। अब एक कमरे में आग लग गई तो धुआं तो सारे में ही फैलेगा ना।
दो देशों में लड़ाई हो रही है, तेल बेकार में महंगा हो गया, गैस बेकार में गायब हो गई। अरे भाई क्या मतलब है भाई, तुम्हारी लड़ाई हो रही है, हमारी गैस क्यों बंद कर दी भाई? एक जनी कह रही थी गैस इसलिए बंद हो गई, गैस पे हम चाय बहुत बनाते थे और चाय गैस बनाती थी। हमने भगवान से कहा भगवान ये हमारी गैस बंद कर दो, तो भगवान ने कहा गैस तुम्हारी तभी बंद होगी जब ये गैस बंद हो जाएगी। एक और बात कह दें, किसी महिला के पास इसलिए मत जाना कि वो खाली बैठी है, हो सकता है वो भरी बैठी हो। एक दो जोक सुना दूं? अब दिक्कत ये है पुरुषों के द्वारा लिखे हुए हैं, आप हंस लेना, आप मत सोचो ज्यादा किसका है, क्या है, किसने लिखा है, यूं क्यों लिखा है, त्यों क्यों लिखा है, ऐसे मत सोचो, बस आप हंस लेना, ठीक है ना? और क्या। जनरल है एक तो, पप्पू, डॉक्टर साहब शरीर में कहीं भी उंगली लगाओ दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है डॉक्टर साहब पूरे शरीर की हड्डियां टूट गई हैं। एक्सरे किया गया, उंगली में फ्रैक्चर था। पति पत्नी से आज बाहर खाना खाएंगे, पत्नी कहती है ठीक है मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आई, पति कहते हैं ठीक है मैं बाहर चटाई बिछाता हूं। जिस घर में लौकी की सब्जी नहीं बनती वो घर अलौकिक होता है। कैसी माया है दुनिया की, केला खाने से हड्डी मजबूत होती है और केले के छिलके पर फिसल जाओ तो हड्डी टूट जाती है। देखो मैं जानबूझ के जरा अलग तरह के सुना रहा हूं, देखो कैसे जोक्स होते हैं। पत्नी अंग्रेजी किताब पढ़ रही थी, पति से पूछती है कंप्लीट और फिनिश में क्या अंतर होता है जी? पति, जैसे मैं तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी लाइफ हो गई कंप्लीट, और तुम मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ हो गई फिनिश। इसके आगे एक लाइन लिखी है ब्रैकेट में, फिलहाल पति घर से फरार है। सुखी जीवन के मंत्र, बीवी बोल रही हो तो शांत रहो, बीवी शांत हो तो बोलो ही मत। अपनी पति से कभी झूठ मत बोलिए, सॉरी पत्नी से, अपनी पत्नी से कभी झूठ मत बोलिए, क्योंकि वो आपसे वही सवाल पूछती है जो उसको पहले से ही पता होता है। बेचारा मर्द कितना सहमा हुआ रहता है। बीवी ने 50 रुपए के 2 नोट दिए और कहा 50 रुपए की प्याज और 50 रुपए के आलू ले आओ। पति कुछ देर बाद वापस आया, बोला प्याज वाला नोट कौन सा है और आलू वाला नोट कौन सा है? इतना डरा के रखती हैं पत्नियां अपने पति को।
देखो अब फिर वही बात है, आप हंस लो, अरे कोई आपके वो थोड़ी है, आपकी बात थोड़ी कही जा रही है, ये तो यही दुनिया में ऐसे ही होता है, हम क्या करें, ये आपसे क्या मतलब है, आप तो हंस लो बस। देखो पुरुषों ने जोक्स लिखे हैं, चक्कर ये चरित्र निर्धारण की नई टेक्नोलॉजी। लड़की वाले लड़का देखने आए, बोले लड़के को रहने दो, उसको तो हम बाद में देखते रहेंगे, पहले लड़के का मोबाइल दिखा दो। ठीक है ना। केवल दो ही तरह के आदमी औरत को नहीं समझ पाते, कुंवारे और विवाहित हैं, क्योंकि जो समझ गए वो साधु बन गए। ज्यादा हो जाएगा फिर, चलिए हम लोग थोड़ा सा हिल लें, तो भूख लगाएगी तो फिर भोजन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। भोजन प्रसाद भगवान जी के साथ खाएंगे आज हम लोग।